डॉक्टर अगर जैसे आप देख ही रहे हैं अभी आपने भी इस बगीचे को विजिट किया, प्रेम जी के बगीचे को आप देख रहे हैं। इनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट जो आपके सामने भी नजर आया। आपने आज से पिछले अपना जो जीवन दिया है हॉर्टिकल्चर विभाग को, आपने कई तरह से ऊंच नीच भी देखे हैं, कई तरह की चेंजेस नजर। जो इनकी चेंजेस आप थोड़ा, मैं चाहते हैं आप इस पर थोड़ा कहें, क्या कहते हैं, क्या किस तरह का जो इनका कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, एक बड़े अच्छे ओहदे पर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग की हर कार्यशैली का आपको पता है। थोड़ा सा आप इनके जो कार्य जो कर रहे हैं, जो एक रेवोल्यूशन सा जो लोग आप देख ही रहे हैं, इनका बगीचे को आप विजिट कर रहे हैं, अभी भी देखा आपने, क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो प्रेम चौहान जी को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है ये सराहनीय है, बेहतरीन है एप्पल इंडस्ट्री के लिए। इनसे वैसे व्यक्तिगत रूप से तो कभी ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन एप्पल शो में जहाँ जहाँ भी एप्पल शोज़ होते थे या एग्जीबिशन होती थी तो इनका सेब जो है वो आता था और अलग किस्म से ही जो है उस पंडाल का की शोभा बढ़ाता था। तो कभी मौका नहीं मिला आने का। अब ये जो कार्य कर रहे हैं सीडलिंग पर, क्योंकि अब ये देखा गया है कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है क्लोनल रूट स्टॉक पे। मेरा ये मानना है कि हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारी जो सॉयल स्ट्रक्चर है, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा सॉयल स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी क्लोनल रूट स्टॉक के लिए माफिक नहीं है। थोड़ी सी वैलीज़ एरिया छोड़ के, वैलीज़ में हो सकता है कि हम क्लोनल रूट स्टॉक पे अच्छी बागवानी कर सकते हैं जैसी दुनिया में हो रही है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है और ऊपर से हमारे पास पानी की बहुत कमी है, जो कि क्लोनल रूट स्टॉक की बेसिक ज़रूरत है। अब अंधी दौड़ में इन रूट स्टॉक को बदलने के लिए सीडलिंग और क्लोन, तो अंधी दौड़ में जो हर कोई चाह रहा है कि मुझे जो है क्लोनल रूट स्टॉक पे ही बगीचा लगाना है। मैं किसान भाइयों से हमेशा ही आग्रह करता हूं कि आप पहले अपनी ज़मीन की जानकारी ले लें, अपने पानी के रिसोर्स देख लें और किसी विशेषज्ञ की राय के बाद ही आप जो है रूट स्टॉक चूज़ करें। रूट स्टॉक मीन्स सीडलिंग या क्लोनल। तो अब ऐसी भूमि पर जहाँ हम अभी हैं, ये प्रेम जी का जो बगीचा है, जिस तरह से इन्होंने ये इसको इस्टेब्लिश किया है और बड़ा जुनूनी तरीके से, क्योंकि बागवानी ऐसे हो नहीं सकती, इसके लिए जुनून का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इन्होंने जो इसका विगर था उसको कंट्रोल करने पर बहुत अच्छा कार्य किया है सीडलिंग रूट स्टॉक का, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम थी इसमें। तो अब मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी सैकड़ों लोग जो है वो विज़िट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे जो क्षेत्र हैं जहाँ ये सूट करता है, अब जैसे हम लोकल भाषा में पानू बोलते हैं, हमारे सामने ये पानू वाला एरिया, यदि हम इसमें जो है क्लोनल रूट स्टॉक की सेब की खेती करना चाहेंगे तो टोटल फेलियर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मिट्टी जो है बहुत कम, गहरी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, पानी की मात्रा तो है ही नहीं, रिसोर्स है नहीं पानी के कहीं। तो इसलिए जो है हमको ये ज़रूर जो है इस तरह का कुछ काम करना चाहिए जैसा इन्होंने किया। ये तो अब अप्रूव्ड है कि इन्होंने जो है सीडलिंग रूट स्टॉक पर जो है ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन की है। तो अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी 8-10 साल हुए चौहान साहब आपको? हाँ, 7-8 साल से ये बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है फॉलो भी कर रहे हैं। और इनके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है, जो मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि क्लोनल रूट स्टॉक से भी पर यूनिट ज़्यादा है, क्योंकि ये तो अब इन्होंने प्रूव कर ही दिया है। अभी तो हम इस वक्त यहाँ आए हैं, यहाँ अभी फ्रूट है नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला कि हम फ्रूटिंग के टाइम में नहीं आ पाए। और इन प्लांट्स की जो साइज़ और शेप है सीडलिंग पे जो लगे, इससे ये लगता है कि इसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी रही होगी, क्योंकि इस पर फॉर्मेशन ज़्यादा है। इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ जहाँ तक मैंने देखी है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही है। तो
ये एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है, क्योंकि इस रूट स्टॉक के चयन में हमारा जो बागवान है वो टोटल कन्फ्यूजन में है इस वक्त। जैसे डॉक्टर साहब आप जैसे इनका जो तरीका है बिल्कुल सही जो आपने बोला, फिर भी सरकार क्यों आप रहे हैं पीछे भी आज से आपको कार्यशैली में क्यों रहा ये इतना कि भी फ्रूट स्टॉक को इतना प्रमोट क्यों किया, जबकि पता कि फेलियर है इस जगह पे, फिर भी लगे हुए हैं, फिर क्या इसके नहीं, इसमें ऐसा है कि जहाँ डीप सॉइल है, वैली एरियाज़ है, इरिगेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, वहाँ पे फेलियर नहीं है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हाई तकनीक की ज़रूरत है, और ऐसा भी नहीं है कि कॉलोनल रूट स्टॉक पे टोटल फेलियर है। लेकिन हमारे पास ज़मीन है कितनी जिस पे ये लगाया जा सके, बड़ी बात तो ये है ना जी। तो अब ये एक आदर्श मॉडल जो है ये प्रेम चौहान जी का जो है सीडलिंग रूट स्टॉक पे, जिस पे हमारी 100 साल से ये डिलीशियस की जो है खेती होती रही है। तो आप ये कहते हैं कि लोगों को, जो हमारे बागवानों को प्रेम चौहान जी का मॉडल को अपनाना, हाँ, अपनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है इस बागवानी में, तो हमारे पास ऐसी लैंड, ऐसी भूमि, ऐसे जो टोपोग्राफी वाली ज़मीनें बहुत कम है जहाँ पर हम जो है कॉलोनल रूट स्टॉक की खेती कर सकते हैं, करें। लेकिन आप ये तो देखें कि आप उसमें जो है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कितना का पानी उपलब्ध करा सकते हैं। पहले तो आपके पास मिट्टी ही नहीं है उस लायक, उसके लिए भी आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रेम चौहान जी ने बहुत अच्छा एक मॉडल जो है तैयार किया है, और मुझे लगता है कि मैं अपील करता हूँ जो हमारे वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी, कि उन्हें जो है यहाँ हमारे जो फ्रूट साइंस के वैज्ञानिक हैं फ्रीक्वेंट विजिट के लिए भेजने चाहिए, और इस पे जो है जो कार्य इन्होंने किया है उसको स्टडी करके, इसको जैसा इनका आग्रह भी है कि इसको जो है प्रसार और प्रचार इस कार्य का किया जाए, तो हमारी सेब की बागवानी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और मुझे तो 100% विश्वास है कि हम इस सीडलिंग को, जैसे हमारी टोपोग्राफी है, जैसे हमारी मिट्टी की संरचना है, हमारे पास जिस प्रकार से जल अभाव है, उसमें तो हमें इस पे जाना चाहिए। और जहाँ तक हाई डेंसिटी का है या प्रोडक्शन का है, उसके लिए तो इनका मॉडल जो है बेहतर है इस वक्त।